आने पर बेचारी भाभी अक्सर परेशान हो जाती है। पर क्या हो जब आपकी ननद बार बार आकर घर में बैठ जाए। ऐसा ही कुछ हाल था बेचारी पूजा के साथ। पूजा की ननद आरती अभी 2 दिन पहले ही अपने ससुराल गई थी। कितना अच्छा लग रहा है ननद के जाने के बाद। अपनी ननद के जाने से पूजा बहुत खुश थी, पर शायद पूजा की ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रहने वाली थी। अब पूजा किसी काम से अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास सुमन अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही है। अरे बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी सास घर में नहीं है, तू अकेली है अपने पति के साथ। माँ खुश तो तब होती ना जब पति के साथ पूरा दिन रहती। वो तो अपने ऑफिस चले जाते हैं और रात को 12 या 1 बजे आते हैं। माँ, जब तक मेरी सास नहीं आ जाती तब तक के लिए आने दो ना घर। अरे पर आरती बेटा, अभी तू 2 दिन पहले ही तो अपने ससुराल गई है, और वैसे भी बार बार बेटियों का यूं मायके आना ठीक नहीं है। ये क्या, ये चुड़ैल तो फिर से मायके आने की बात कर रही है। अभी 2 दिन पहले ही तो ससुराल गई थी। इस तरह से आरती जैसे तैसे करके अपनी माँ को मना लेती है। अपनी ननद के दोबारा आने की खबर से पूजा का मुंह बन जाता है। अब शाम होने से पहले आरती अपना सामान लेकर घर आ जाती है। माँ, भाभी देखो मैं आ गई। माँ, तुम ठीक तो हो ना? इतनी कमज़ोर नज़र आ रही हो। भाभी, आप मेरी माँ को कुछ खाने को नहीं देती हो क्या? आरती दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? अभी 2 दिन पहले तो माँ जी बिल्कुल ठीक थी, और आपकी जाते ही मैंने इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। समझदार है भाभी, आप समझ गई मेरी बात। वैसे माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका ख्याल रखूँगी। आप चलिए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। हाँ भाभी, आप माँ और मेरे लिए बादाम शेक लेकर आ जाइएगा कमरे में। इतना बोलकर आरती अपनी माँ को अपने साथ कमरे में ले जाती है। अपनी ननद का ये रवैया देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी पूजा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तो वहीं दूसरी ओर घर में आते ही आरती घर में फूट डालने की कोशिश करती है और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने लगती है। माँ, देख रही हो आप, मेरे आने से भाभी कितनी नाखुश है। आप मानो या ना मानो, पर भाभी 1 नंबर की जलतखोर है, जो हर समय मुझसे जलती रहती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और पूजा बहू बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। तो बेकार ही मेरी फिक्र करती है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। माँ, आप मेरी माँ हो, अगर आपकी फिक्र मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? अच्छा माँ, मुझे ना 5 मिनट देना, आपकी दामाद जी का फ़ोन आ रहा है। आरती अपने पति से फ़ोन पर बातें करने लगती है और अपने पति को भी मायके आने के लिए कहती है। अब आप ही जाओ ना, और भी तो दामाद है जो अपने ससुराल आते हैं, और एक आप है जो कभी नहीं आते। इतनी मुश्किलों से आपको ऑफिस में छुट्टी मिली है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आ जाओ। वैसे भी मेरी माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं रात तक आने की कोशिश करता हूँ। अब आरती अपने पति को भी मायके बुला लेती है और अपने पति से बात करके अपनी भाभी को जलाने के लिए चली जाती है। भाभी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, इस घर का दामाद आ रहा है। दीदी, अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना देती हूँ ना। भाभी, आप मुझसे ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं भला खाना बर्बाद करने के लिए आपसे मजाक क्यों करूँगी? क्या आप नहीं जानती मेरे पति को खाने में क्या पसंद है? माँ, तुम सुन रही हो ना भाभी की बात, उन्होंने क्या कहा? दीदी, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं? मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे कि मैं आपके लिए क्या बना दूँ, इसमें गलत क्या पूछा? बस कीजिए भाभी, जानती हूँ मैं, मेरे पति और मैं आपकी आंखों में खटकते हैं, इसलिए आप हर समय हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। आरती बिना किसी बात पर रोना शुरू कर देती है और पूजा को गलत साबित करके वहाँ से चली जाती है। अब सुमन भी अपनी बेटी का पक्ष लेती है और अपनी बहू को डांट देती है। समय यूं ही बीतता है और सुमन के बेटी दामाद उसे दिन रात उसके बेटे बहू के खिलाफ भड़काते रहते। सासू माँ, मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है। साले साहब आपको इस घर में सिर्फ इसलिए रख रहा है ताकि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर सको, पर आप ऐसा हरगिज़ मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बेटे बहू आपको आपके घर से ही निकाल देंगे। नहीं नहीं दामाद जी, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा नाराज़ जल्दी हो जाती है, पर वो भी दिल की पूरी नहीं है। माँ, तुम सच में कितनी भोली हो।
तुम्हें नज़र नहीं आता किस तरह से भाभी हर समय मेरे पति को घर जमाई कहती है और मुझे ताने मारती है, जबकि हम तो यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। अब सुमन अपनी बेटी और दामाद की बातों में आ जाती है और एक दिन अपनी बेटी की बातों में आकर सुमन अपने ही बेटे बहू को घर से निकालने का फैसला कर लेती है। बहू, मैं रोज की लड़ाई से परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। अगर कोई जाएगा तो वो तू है। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपको किसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आरती दीदी अपने पति के साथ घर से निकल जाए? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अब वो अपना ससुराल देखिए, अपने ससुराल चली जाए। माँ, पूजा बिल्कुल सही कह रही है। आखिर और कितने दिनों तक आरती इस घर में रहेगी? मैंने फैसला ले लिया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों ने मुझे घर में क्यों रखा है। ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों कर रहे हो ना। जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूँगी, तुम मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे। अरे मेरे बच्चे मुझे घर से निकाले उससे पहले मैं अपने बच्चों को ही निकाल दूंगी। अब मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है मेरी बेटी आरती। सुमन अपने बेटे बहू से नाराज़ हो जाती है। सुमन के कह देने पर भी उसके बेटे बहू उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो वहीं दूसरी ओर पूजा फैसला कर लेती है कि वो अपनी ननद के लिए इस घर के दरवाजे बंद करके ही रहेगी और इसीलिए पूजा अपनी ननद के ससुराल में फ़ोन करती है, जहां आरती की सास पूजा से कहती है, बेटा अब मैं तुझे क्या ही कहूँ, मैंने सबसे बड़ी गलती की है तेरी ननद को अपने घर की बहू बनाकर। तेरी ननद एक नंबर की झूठी और मक्कार है। हमेशा कोई ना कोई बहाना करके मायके जाकर बैठ जाती है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा जादू किया है जो वो भी अपने ससुराल में जाकर बैठा हुआ है। माफ़ करना आंटी जी, पर मुझे लगता है अब आरती दीदी को सबक सिखाना चाहिए। आप अपनी बेटी को बस कुछ दिनों के लिए मायके बुला लीजिए और अपने बेटे को फ़ोन करके उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दीजिए। बस आपको इतना सा झूठ बोलना है ताकि आपके बहू बेटे घर आ सके और उन्हें अक्ल आ सके कि दूसरों का घर फोड़ने वालों के साथ क्या होता है। अब आरती की सास बिल्कुल ऐसा ही करती है और जब यही सब आरती पर बीतती है तो उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रही थी। अब आरती अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सारा सच बताकर अपने ससुराल वापस चली जाती है, जिसके बाद सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी बहू से माफ़ी मांगती है।